आज है 3 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे चलता जाएगा वैसे वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और छोटे छोटे से पौधों को, चाहे बड़े ही पौधे क्यों ना हो, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उनकी ग्रोथ रुकने लगती है। टमाटर के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और धनिए के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, टमाटर के, हरे धनिए के, पुदीने के, जो भी पौधा होगा उसके पत्ते हल्के हल्के से पर्पल रंग में बदलने लगेंगे, हल्की हल्की लाली इनमें आने लगेगी, ग्रीनरी ख़त्म होने लगेगी क्योंकि ठंडा पानी इनके क्लोरोफिल का रंग बदल देता है। तो मेरे यहाँ पर टमाटर के पौधे बहुत छोटे छोटे से लगे हुए हैं और इनके पत्ते अभी से ठंड की वजह से मुड़ने लगे हैं, हल्के हल्के से लाल रंग में बदलने लगे हैं। तो मैं इनके ऊपर अब लगाने वाला हूँ पॉलीथीन, यानी हम इसको पॉली हाउस में बदलने वाले हैं अपनी दोनों क्यारियों को। वो वाली क्यारी अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ब्रोकली और कोलराबी के पौधे लगे हुए हैं, प्याज के, लहसुन के पौधे भी लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी के पौधे भी लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। बस इनमें टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, बंद गोभी भी है। लेकिन कुछ भी हो, आपने सर्दी से अपने पौधों को बचाना है, चाहे आप प्लास्टिक का शॉपर ही क्यों ना गमलों के ऊपर चढ़ाकर अपने पौधों को सेफ रखें रात की ठंड से। तो यहाँ पर अब पॉली हाउस बना रहा हूँ, उसके लिए पाइप मैं ले आया हूँ। ये पीवीसी पाइप मुझे 50 रुपये का एक मिला है, मतलब ये 9 फुट की एक लेंथ होती है 50 रुपये की। 4.5 फुट की लेंथ को मैंने काट लिया, यानी 25 रुपये की एक मुझे ये लेंथ पड़ेगी जो कि 4.5 फुट की है, और इसको यू शेप मैंने दे दी है। इसी तरह मैं एक 6 फुट की क्यारी के अंदर 3 यू लगाऊंगा और उसके बाद उसके ऊपर हम प्लास्टिक पॉलीथीन चढ़ाएंगे। पीवीसी पाइप मैंने लगा दिए हैं, देखिए बिल्कुल वैसे ही अब दिख रहा है ना जैसे आप तस्वीरों में या गोरों की वीडियोस में बेड्स देखते हैं विंटर सीजन में कैसे वो केयर करते हैं अपने पौधों की, बिल्कुल वही स्टाइल में मैंने आपको बनाकर दिखाया। बेड भी वैसा है और पॉलीथीन जो ऊपर लगाने वाले हैं, यानी जो पॉली हाउस है जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अभी मैंने मार्केट जाना है और धागा लेकर आना है। पहले हम इन तीनों पाइप्स को धागे की मदद से बांध देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो सकें, और उसके बाद हम इसके ऊपर प्लास्टिक पॉलीथीन करेंगे। अभी इसकी हाइट भी मेजर कर लेते हैं कि कितनी हाइट ये बनी है। ये तकरीबन 17 इंच ऊंचा बना है, यानी 1 फुट और 5 इंच ये हाइट में है। और चौड़ाई तो आपको मालूम है, जब हमने क्यारियाँ बनाई थी बताया था 2 फुट इसकी इनर स्पेस है, यानी 2 फुट की स्पेस में मिट्टी आई है। मैं तीनों बेड्स को क्यों कवर नहीं कर पाऊंगा, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा ये टमाटर का पौधा है और साथ में ब्रोकली के पौधे और कोलराबी के पौधे हैं। इस वजह से मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर कवर करता भी हूं तो फिर ये धागा भी टूट जाएगा जो हमने बांधा हुआ है मटर के पौधे के साथ, और इसको अब ये देखिए मटर भी लग गया है। और दूसरा चेरी टमाटो हमने लगाया हुआ है। अगर मैं कवर करूंगा तो हीट मिलने की वजह से ये 15 दिन के अंदर अंदर अपनी हाइट को काफ़ी बढ़ा लेगा, तो फिर ऊपर प्लास्टिक होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक और फ़ायदा भी है मुझे अगर मैं इसको कवर कर दूंगा तो, क्योंकि बीच में सलाद पत्ता के पौधे भी लगे हैं, धनिए के पौधे भी लगे हैं। रात की जो ठंडक है ना, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दिन के टाइम की धूप से पौधों को बहुत राहत मिलती है, इनके पत्तों की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू होती है। तो रात को मैं कवर कर दिया करूँगा तीनों को ही, और दिन के टाइम तीनों को ही रिमूव कर दिया करूँगा। ये सबसे अच्छा फ़ैसला रहेगा। तो धागे बांधने के बाद शॉपर भी मैंने इनके ऊपर चढ़ा दिए हैं और इनको रस्सी के साथ सलाई भी कर दिया है। ये एक सेंटर में मैंने धागा पूरा एंड तक बांधा था और एक इस साइड पर, तीसरा इस साइड पर भी बांध दिया मैंने, ताकि इसकी ग्रिप अच्छी बन जाए। और दोनों साइडों से इसका दरवाज़ा बंद नहीं किया मैंने। ये एक सुरंग सी बन गई है, अभी इतनी भी ठंड नहीं आई कि इसको सील कर दिया जाए। दोनों तरफ से हवा की वेंटिलेशन हो सकती है अभी भी, क्योंकि दिन के टाइम जब धूप निकलती है तो नीचे वाली साइड पर काफ़ी हीट बन जाती है। तो दोनों साइडों से दरवाज़ा खुला होगा, एक्स्ट्रा हीट नहीं बनेगी, बस मुनासिब सी हीट बनी रहेगी। एक साइड पर मैंने इसको स्टेपलर की पिनें लगा दी हैं पूरे इस साइड पर, और ये वाली साइड मैंने बिल्कुल ओपन छोड़ी है। अगर कोई मेंटेनेंस का काम करना हुआ तो इसको मैं उठा लूँगा, हाफ तक मैं इसको उठा सकता हूँ, यानी इसको यहाँ तक मैं उठा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ एरिया सलाई कर दिया है ताकि कोई भी काम करना हो, कोई पौधा यहाँ से एंड से पकड़ना हो, गोडी करनी हो, बहुत आराम से मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद आराम से इसको बंद भी कर दूँगा। तेज़ हवा चलने की वजह से ये उखड़ भी सकता है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको बांधा नहीं है। और दूसरे को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बांधा,
इस पॉलीथीन का साइज़ बड़ा था, इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया बल्कि इसको एक तरह से सील कर दिया है। लेकिन हवा तेज़ चलने की वजह से ये हिल भी सकता है और नीचे उतर भी सकता है। इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखूँगा, देखूँगा ज़रूरत के मुताबिक अगर मुझे इसको सेट करना पड़ा यानी बांधना पड़ा तो हम कर सकते हैं। बहरहाल ये तो हो गया बिल्कुल एयर टाइट। अंदर वाली साइड पर काफ़ी नमी हीट बन जाएगी। हो सकता है कि सुबह के टाइम मैं देखूंगा टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ से इसका शॉपर हटा दूंगा ताकि बीच में से वेंटिलेशन हो सके हवा की। इस तरह फंगस नहीं लगता। अब जो टमाटर के पौधे स्ट्रेस में थे ना, पत्ते उनके मुड़ रहे थे, अब आने वाले दिनों में हीट मिलने की वजह से इनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगी। और तीसरे बेड को मैंने बिल्कुल ओपन छोड़ा है, लेकिन इनके साथ ये पाइप्स लगा दिए हैं। हो सकता है कि मुझे कवर करने की ज़रूरत पड़े तो प्लास्टिक से कवर कर दूंगा। आप भी इसी तरह पॉलीथीन लगा लीजिए। अब हमारा ये पॉली हाउस बन चुका है जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं। 2 ग्रीन हाउसेस बन गए हैं। अगर हमने कोई बीज लगाने हुए या फिर जिन पौधों को अभी हीट की ज़रूरत है, ठंडा मौसम उनको पसंद नहीं है, या फिर वो पौधे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको आप पॉली हाउस के अंदर, जो कि हमारा मल्टीपर्पज़ के लिए काम आने वाला है, इन पौधों को तो फ़ायदा होने ही वाला है। और साथ में इतनी स्पेस है हमारे पास तो छोटे छोटे से गमले हम और भी जोड़ सकते हैं ताकि ठंड के महीने गुजर जाएं और उसके बाद हम इसको बाहर रख लें। और मज़े की बात, पॉली हाउस आपके पास बन चुका है। इवन कि दिसंबर का महीना है, अभी भी आप हरी मिर्च के और टमाटर के बीज लगा सकेंगे, लेकिन पॉली हाउस के अंदर। बाहर वाली साइड पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो बीज उग नहीं पाएंगे। अगर उग गए तो छोटे छोटे से पौधे ठंड की वजह से ही मुरझा जाएंगे। इसलिए पॉली हाउस बनाइए, पौधों को भी मज़ा आ जाएगा और आपको भी गार्डनिंग करने का मज़ा आने वाला है। क्योंकि हर चीज़ के ऊपर जब हम मेहनत करते हैं ना, तो उसका फल तो हमें मिलता ही है। तो पॉली हाउसेस बन गए, मेरी टेंशन कम हो गई। अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ मिलूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।